हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ लेकर के एक नई वीडियो। आज की हमारी वीडियो माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस पर है। इस वीडियो में मैंने माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक क्वेश्चंस कवर किए हैं। चाहे आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो या वाइवा हो अथवा कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सब की दृष्टि से ये सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर की परिभाषा लिखिए। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रायः माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, वास्तव में कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ओके, कंप्यूटर के द्वारा जो भी फंक्शंस या प्रोसेस कंप्लीट किए जाते हैं वे सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा ही परफॉर्म होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, जिसके द्वारा सभी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इसका सबसे मुख्य पार्ट ALU, जो कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, जिसके द्वारा माइक्रो प्रोसेसर सभी प्रकार के अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होता है। ओके, माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा मुख्य भाग टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है, जिसके द्वारा सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आवश्यक टाइमिंग सिग्नल्स अर्थात मशीन साइकिल तथा कंट्रोल सिग्नल का जनरेट किया जाता है। इसके अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर में अन्य डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स आदि होते हैं, जिनकी आवश्यकता माइक्रो प्रोसेसर को किसी भी इंस्ट्रक्शन को रैम से फैच करके उसे डिकोड करके तभी अंततः उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए होती है। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर की बेसिक यूनिट है। तो आपने इसमें क्या देखा कि जो ALU है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इसका मेन पार्ट है और इसके द्वारा ही सारे के सारे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए जाते हैं। साथ में जो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है, ये क्या करती है, ये सब ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है तथा उनको सिंक्रोनाइज करती है तथा कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करती है। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन सी बसेस होती हैं। देखिए, बसेस क्या होती हैं। बसेस बेसिकली वो होती हैं जो भी हमारे किसी भी सिग्नल को कैरी करती हैं, किसी भी डाटा को कैरी करती हैं। तो देखिए, माइक्रो प्रोसेसर, इसका उत्तर है माइक्रो प्रोसेसर में 3 प्रकार की बसेस होती हैं। नंबर 1 एड्रेस बस, नंबर 2 डाटा बस, नंबर 3 टाइमिंग एंड कंट्रोल बस। देखिए, बसेस माइक्रो प्रोसेसर में मेनली 2 होती हैं। कौन सी? एड्रेस बस और डाटा बस। लेकिन जो तीसरे प्रकार की बस है, टाइम एंड कंट्रोल यूनिट, ये क्या है? ये बस नहीं है, ये कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करती है, लेकिन इसको भी हम बस ही कहते हैं, लेकिन ये इन दोनों से थोड़ी डिफरेंट बस है। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर में 3 प्रकार की बसेस हो गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रो प्रोसेसर में बसेस कितने बिट की होती हैं। देखिए, हमने इसमें 2 ही बस कंसीडर की हैं। माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस बस 16 बिट बाइट होती है, डाटा बस 8 बिट बाइट होती है। ओके, माइक्रो प्रोसेसर में जो एड्रेस बस है वो एड्रेस को कैरी करती है, और जो एड्रेस होता है वो मेमोरी में किसी लोकेशन का एड्रेस होता है जहाँ पर हम डाटा को सेव करते हैं या एग्जीक्यूशन के लिए या प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए डाटा को मेमोरी से लेते हैं तथा एग्जीक्यूशन के बाद डाटा को मेमोरी में सेव करते हैं। तो होता क्या है कि मेमोरी का अपना एक अपना एक यूनिक लोकेशन होता है जहाँ पर डाटा को सेव करके रखा जाता है। ओके, तो एड्रेस बस क्या करती है? 16 बिट के एड्रेस को कैरी करती है। अगली डाटा बस, डाटा बस जो है वो 8 बिट की होती है, 8 बिट बाइट होती है, यानी कि 8 बिट के डाटा को कैरी करती है। देखिए, एड्रेस बस तो 16 बिट के बाइट होती है। जो डाटा बस है उसकी जनरल कैपेसिटी वो होती है जो हमारे CPU की कैपेसिटी होती है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर में जो हमारा 8085 का CPU है वो 8 बिट का CPU है, तो 8 बिट का CPU है तो उसकी जो डाटा बस है वो भी 8 बिट की है। 8 बिट का CPU होने का मतलब क्या है? 8 बिट का CPU होने का मतलब ये है कि जो माइक्रो प्रोसेसर का CPU है, जो माइक्रो प्रोसेसर है अपने आप में,
वो एक बार में 8 बिट के डाटा को प्रोसेस कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, इसीलिए उसकी जो डाटा बस है वो भी 8 बिट वाइड होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रो प्रोसेसर 8085 कितने बिट का प्रोसेसर है? तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर 8085 अभी बताया था मैंने 8 बिट का प्रोसेसर है। तो इसमें जनरल याद रखने वाली की क्या चीज़ होती है कि जो भी माइक्रो प्रोसेसर जितने बिट का होगा उसकी जो डाटा लाइन्स है वो भी जनरली उतने ही बिट बाइट, उतनी ही कैपेसिटी की होती है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर 8085 8 बिट का है तो इसकी जो डाटा बस भी 8 बिट की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है एड्रेस बस एवं डाटा बस की पोलरिटी लिखिए। पोलरिटी का मतलब है कि डाटा का फ्लो। ओके, तो देखिए एड्रेस बस की जो पोलरिटी है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। एड्रेस बस की पोलरिटी यूनिडायरेक्शनल होती है और डाटा बस की पोलरिटी बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल क्या है कि जो एड्रेस बस जो है वो आपकी यूनिडायरेक्शनल है। क्यों है? क्योंकि एड्रेस हमेशा मेमोरी लोकेशन में होता है, चाहे वो इंटरनल मेमोरी लोकेशन हो अथवा एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन हो। तो जो डाटा रहता है वो हमेशा मेमोरी में रहता है और डाटा को एग्जीक्यूशन से पहले लेने के लिए उसको स्पेसिफिक लोकेशन पे जा करके डाटा को वहाँ से लेना है और एग्जीक्यूशन के बाद उसी दी गई स्पेसिफिक लोकेशन पे डाटा को सेव करना है। तो इसीलिए जो एड्रेस लाइन है वो हमेशा माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ इंडिकेट होती है, क्योंकि एड्रेस हमेशा मेमोरी में होता है। किसका? डाटा का एड्रेस। लेकिन जो डाटा बस है, डाटा बस हमेशा बाई डायरेक्शनल होती है। डाटा बस बाई डायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि डाटा बस जो है डाटा को कैरी करती है। तो डाटा जो है आपका वो दोनों तरफ मूव करता है, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में और माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में। इसलिए जो डाटा बस है वो आपकी बाई डायरेक्शनल है। ओके, बाई डायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि एग्जीक्यूशन से पहले डाटा मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ आता है और एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद डाटा माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में जाता है। इसलिए जो डाटा का फ्लो है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में। इसलिए जो डाटा बस है वो बाई डायरेक्शनल होती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोसेसर 8085 कितनी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है? देखिए अगर हम मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं तो मेमोरी लोकेशन का मतलब है कि एक रजिस्टर, मेमोरी कैसे बनती है? फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप से कंबाइंड होकर रजिस्टर बनते हैं, रजिस्टर से कंबाइंड होकर चिप बनती है, चिप से कंबाइंड होकर एक वास्ट मेमोरी बनती है। तो हम मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं कि एक रजिस्टर, ऐसा रजिस्टर जो 8 बिट के डाटा या 1 बाइट के डाटा को स्टोर कर सकता है। तो देखिए किसी भी माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता डिपेंड करती है कि उसमें कितनी एड्रेस लाइन है। तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर 8085 है इसमें एड्रेस लाइन कितनी है? 16 है। तो 2 की पावर 16 अगर आप निकालेंगे, 2 की पावर 16 निकालेंगे तो ये 65,536 मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। यानी कि 65,536 मेमोरी लोकेशन का मतलब हो गया 65,536 रजिस्टर, और एक रजिस्टर की क्षमता क्या होगी? 1 बाइट या 8 बिट। तो इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर 8085 65,536 मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। और इसी 65,536 मेमोरी लोकेशन को अगर आप केबी में कन्वर्ट करोगे तो 1024 से भाग दे दो तो ये निकल के आएगा आपका 64 केबी, किलोबाइट। यानी कि ये 64 किलोबाइट की मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर 8085 कितनी पिन की आईसी है? देखिए माइक्रो प्रोसेसर 8085 40 पिन की डुअल इन लाइन पैकेज आईसी है। कितने? 40 पिन की आईसी है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? देखिए टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? सिंक्रोनाइजेशन। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में ये यूनिट सभी क्रियाकलापों, एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है तथा विभिन्न ऑपरेशंस के मध्य कोऑर्डिनेशन करती है। विभिन्न ऑपरेशन के मध्य कोऑर्डिनेशन करती है, यानी कि ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो भी माइक्रो प्रोसेसर में होती हैं उनको कंट्रोल कर रही है,
उनको परफॉर्म करने में उनको सिंक्रोनाइज कर रही है, उनको कोऑर्डिनेट कर रही है, कंट्रोल सिग्नल को जनरेट कर रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में PSW से क्या तात्पर्य है? देखिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, वीडियो छोटी रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में PSW से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में एक्यूमुलेटर तथा फ्लैग रजिस्टर मिलकर एक 16 बिट रजिस्टर पेयर निर्मित करते हैं, 16 बिट का, जिसे हम PSW यानी प्रोग्राम स्टेटस वर्ड कहते हैं। तो देखिए एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर दोनों को मिला करके PSW बनता है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता क्या है? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो भी आपने कोई भी प्रोग्राम परफॉर्म किया है, कोई भी प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट किया है, तो उसका जो रिजल्ट निकल के आया है उसको रिफ्लेक्ट करना है हमको। रिफ्लेक्ट करने का मतलब यह है कि वो संख्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इवन पैरिटी है या ओड पैरिटी है, जीरो है या नॉन जीरो है, कैरी जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, पैरिटी है या नहीं है, इवन पैरिटी है या ओड पैरिटी है। इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको PSW से पता लगती हैं, तभी तो इसको बोलते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, यानी कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है उसका स्टेटस बताइए। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है माइक्रो प्रोसेसर 8085 में बस सिस्टम का क्या उपयोग है? देखिए बस सिस्टम का क्या उपयोग है, सिंपल, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में बस सिस्टम एड्रेस बस तरह डाटा बस का उपयोग इंटरनल रजिस्टर, एक्सटर्नल मेमोरी अथवा इनपुट आउटपुट डिवाइस को डाटा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। तो जो हमारा बस सिस्टम है माइक्रो प्रोसेसर में, जिसमें मेनली जो बसेस होती हैं वो डाटा बस है और एड्रेस बस है। तो ये सिंपली किस काम के लिए है? कम्युनिकेशन के लिए। आपस में जो भी इक्विपमेंट कनेक्टेड हैं CPU में, माइक्रो प्रोसेसर में जो भी इक्विपमेंट आपस में कनेक्टेड हैं, मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, उनमें आपस में कम्युनिकेशन के लिए जो बस सिस्टम है उसका यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन मतलब डाटा का कैरी करना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है माइक्रो प्रोसेसर 8085 में GPR मीन्स जनरल पर्पस रजिस्टर कौन कौन से होते हैं? तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर 8085 में GPR जनरल पर्पस रजिस्टर निम्न होते हैं, ये 6 होते हैं। कौन कौन से? B, C, D, E, H एंड L। देखिए इसमें एक्यूमुलेटर नहीं आया है, एक्यूमुलेटर इज नॉट ए जनरल पर्पस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर इज ए स्पेसिफिक रजिस्टर। ओके, तो इसमें जो जनरल पर्पस रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर 8085 में जनरल पर्पस रजिस्टर कितने हैं हमारे? B, C, D, E, H एंड L, 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रो प्रोसेसर 8085 की ऑपरेटिंग वोल्टेज एवं क्लॉक फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? देखिए माइक्रो प्रोसेसर 8085 जो कि 40 पिन की डुअल इन लाइन पैकेज ऐसी है, इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्ट है वो है +5 वोल्ट DC, और क्लॉक फ्रिक्वेंसी कितनी है? 6 मेगाहर्ट्ज। ओके, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें माइक्रो प्रोसेसर 8085 के बारे में पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है माइक्रो प्रोसेसर 8085 में एड्रेस बस एवं डाटा बस को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर 8085 में जो एड्रेस बस है उसको आप A0, एड्रेस बस कितनी होती है? 16 होती हैं। तो इनको A0 से स्टार्ट करके A15 तक से प्रदर्शित करते हैं। A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, इस तरह से A15 तक, क्योंकि 16 हैं तो हमने 0 इंक्लूड कर लिया तो उधर 15 तक रह जाएगा। अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं A1 तो वहाँ 16 तक जाता है, तो इसलिए A0 से लेकर के A15 तक हमारी जो होती है वो एड्रेस बस होती है। उसी तरह से डाटा बस कितनी होती हैं? 8। डाटा बस कितनी होती है? 8 होती हैं। तो डाटा बस आपकी D0 से लेकर के D7 तक प्रदर्शित करते हैं। अगर D1 से स्टार्ट करते तो ये D8 तक जाता, लेकिन हम D0 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए जो डाटा बस है आपकी वो D0 से D7 तक होती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है माइक्रो प्रोसेसर 8085 में स्पेशल पर्पस रजिस्टर कौन कौन से होते हैं? तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर 8085 में जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर है वो है आपका प्रोग्राम काउंटर PC, प्रोग्राम काउंटर PC ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। स्टैक पॉइंटर जो स्टैक मेमोरी के लिए यूज होता है, इसको SP बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स रजिस्टर, इसको हम IR बोलते हैं। ये क्या है? ये स्पेसिफिक पर्पज रजिस्टर हैं, इनके डिटेल्स हम बाद में जानेंगे। तो इस तरह से ये छोटी सी वीडियो है,
इसमें सारे के सारे हमने बेसिक क्वेश्चंस कवर किए हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 के। सभी स्टूडेंट्स इनको तैयार कर लें, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे ही आप तैयार कर लेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है पूरा, वो पूरा की पूरा इन छोटे क्वेश्चन से तैयार हो जाएगा और आपका एक बेसिक नॉलेज भी डेवलप हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं आज की वीडियो और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी छात्र इस वीडियो से अपने अपने नोट्स बना लें और इसको प्रॉपर तैयार कर लें। थैंक यू।